I don't know, यार. I'm not comfortable doing those sequences. So, but हाँ, बहुत सारी बार तो उसकी जरूरत शायद नहीं भी होती है. Depends on the storytelling format that you select. जहाँ पर जरूरत है उसको किस हिसाब से कितना आर्टिस्टिक वे से दिखाते हो उस पर डिपेंड करता है. खैर अभी तो सिर्फ शुरुआत की है मैंने मेन स्ट्रीम में. अभी तो बहुत सारे किरदार निभाने बाकी हैं, बहुत सारे रोल करने बाकी हैं. तो एंड आई एम ओपन फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. सो हाँ, मतलब मैं ऐसी कोई चीज मैंने सोची नहीं है कि ये मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा. इनफैक्ट एनीथिंग दैट चैलेंजेस मी इज वेरी वेरी आई एम वेरी वेरी ओपन फॉर इट. जबकि सीरीज या फिल्म वो अलग ही मीडियम है. खास करके सीरीज तो ऐसा मीडियम है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट. तो इसमें हमें एक किरदार से जुड़े रहने के लिए बहुत मेहनत भी लगती है, क्योंकि उस किरदार को मुझे शायद और जैकी सर के साथ तो ऐसा है कि हमने आगे गुजराती फिल्म की थी 2 ढाई 3 साल पहले, ओके। वेंटिलेटर करके. तो ये मेरा दूसरी फिल्म है मेरी उनके साथ. एंड ही इज अ जैम ऑफ अ पर्सन यार. वो बड़े दिलदार हैं, बड़े मतलब बहुत मस्त आदमी है. मतलब उनके साथ काम करने में हमेशा मजा ही आता है. हाय गाइस, दिस इज प्रतीक गांधी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीचस्का. रिस्क है तो इश्क है. ओके, सो हाय प्रतीक, वेलकम टू टेलीचस्का. एंड स्कैम के बाद एक और आपकी नई प्रोजेक्ट आ रहा है विच इज विठल टेढ़ी. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एंड सबसे पहले तो ये थैंक यू. बताइए कि उसमें भी आप इसी तरह का रोल निभा रहे, तो कितना डिफरेंस है लाइक जो आपने हर्षद मेहता का कैरेक्टर निभाया था और ये कैरेक्टर जो निभाने जा रहे हैं. हर्षद से कैरेक्टर काफी अलग है. हाँ, एक बात जरूर है कि ये भी 80 के दशक की कहानी है. हाँ. और सौराष्ट्र में जुए का एक बहुत ही अलग माहौल हुआ करता था कभी 80 के दशक. तो उसी को रिक्रिएट किया है हमने, और उसी के चलते विट्ठल तीड़ी करके कैरेक्टर जो है, जिसकी कहानी छोटे गांव से शुरू होके एक बड़े शहर तक वो पहुंचता है, और उसकी जिंदगी में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से वो जुए से दूर नहीं रह पा रहा. वो इमोशंस से भरा हुआ ये पूरा ड्रामा सीरीज है. तो मुझे लगता है इसमें मजा आना चाहिए लोगों को. ओके. सो एज हमने आपके बारे में काफी पढ़ा है या आपके बारे में पता चला है कि आपने थिएटर भी किया है एंड देन अभी आप वेब सीरीज कर रहे हो. सो यू नो किस तरह से चीजें अलग होती है थिएटर में एंड देन व्हेन यू आर डूइंग ऑन ग्राउंड इन वेब सीरीज या जो भी मूवीज वगैरह आपके आने वाली है उसमें. थिएटर थिएटर तो खैर लाइव मीडियम है. वहां पर तो एक कहानी हम वही 2 घंटे में पूरी स्टार्ट टू फिनिश जीते हैं. वही कैरेक्टर, उसकी पूरी जो जर्नी है वो स्टार्ट टू फिनिश होती है. और लाइव मीडियम है तो तालियां भी वहीं मिल जाती हैं. जबकि सीरीज या फिल्म वो अलग ही मीडियम है. खास करके सीरीज तो ऐसा मीडियम है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट. तो इसमें हमें एक किरदार से जुड़े रहने के लिए बहुत मेहनत भी लगती है, क्योंकि उस किरदार को मुझे शायद 80 दिन तक जीना पड़ सकता है, 60 दिन तक जीना पड़ सकता है. और एक सीरीज शूट करने में टाइम भी काफी लगता है. मतलब 6 से 7 महीने महीने लग जाते हैं उसमें. तो वो एक बतौर एन एक्टर ये थोड़ी सी अलग और डिफिकल्ट जर्नी है, कि मुझे उस किरदार की सारी बातों को ध्यान में रख के आगे पीछे पूरी स्टोरी, उसका इमोशनल ग्राफ, ये सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ता है ऑलमोस्ट 6 महीने तक. और कभी भी ये लीक तो होगा सीन पहले बाद में, वैसे तो होगा नहीं. तो वो जंबल स्ट्रक्चर जो होता है शूट का, उसका ध्यान में रख के वो सारे इमोशंस को हमें एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होता है. तो वो एक अलग चैलेंज है. पर इसकी रीच बहुत इंटरेस्टिंग है. ये कहाँ कहाँ तक हमें पहुंचा सकता है इसमें, मतलब इसमें कोई दायरा नहीं है. ये कहीं भी हमें मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकता है. यस, एब्सोल्युटली. स्कैम के बाद तो ये दिख ही गया है. सो यू नो जब आपको स्कैम ऑफर की गई थी तब आपके मन में क्या ख्याल थे? क्या आपको लगा था कि इतना हिट होगा या इस तरह से लोग आपको उसी कैरेक्टर से जानने लगेंगे बेसिकली? जी बिल्कुल, थोड़ा भी ख्याल नहीं था इस बात का कि स्कैम रिलीज होके इतनी बड़ी सीरीज बन जाएगी और इससे इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी, इतना प्यार मिलेगा लोगों को. एक बात जरूर थी कि जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हम सब का मतलब, मैं पूरी टीम की ओर से बोलना चाहूंगा कि हम सबको एक फील जरूर थी
कि कुछ बहुत अच्छा बनने जा रहा है। And we are very, we were all very satisfied that we are being a part of something which will be remembered fondly. तो उतना ही था, बाकी तो फिर तो जो हुआ वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बन गई। यस, एब्सोल्युटली। सो हर्षद मेहता का जो कैरेक्टर है उसको जीने के लिए आपने रेफरेंसेस कहाँ से ली? लाइक आप उनकी फैमिली से मिले थे या किस तरह से सारी उनकी जो पहनावा है या जिस तरह से पूरा उनका कैरेक्टर ही अडॉप्ट करना, वो कहाँ से आपने रेफरेंस लिया? देखिए, हमारी स्क्रिप्ट जो थी ना वो बहुत वेरी वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट था, 550 पेज का। तो उसमें ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी थी। उसके अलावा मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज यूट्यूब पे देखे थे, तो उससे थोड़ा पता चला कि किस प्रकार की पर्सनालिटी है, उनका बैठने का तरीका कैसा है, बात कैसे करते हैं, हाथों का इस्तेमाल कैसे करते हैं बात करते समय। और मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो इनके साथ काम करते थे, जिन्होंने बहुत करीबी तौर पे उनको जाना है, उनके साथ काम किया है, तो उनसे भी थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी मिली। उसके अलावा मुझे ये सब भी जानना था कि शेयर मार्केट कैसे ऑपरेट होता है। 80 के दशक में बिना कंप्यूटर के वो सब कैसे चलता था, वो रिंग में एक दूसरे से कैसे ट्रेडिंग करते थे। तो ये सारी बातें जानने के लिए, समझने के लिए मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी था। एंड दैट्स हाउ आई डिड माय रिसर्च एंड क्रिएटेड द कैरेक्टर। ओके। सो स्कैम के बाद आपने, स्कैम के पहले आप इन्वेस्ट करते थे शेयर मार्केट में या बाद में करने लगे? बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। यार, कभी इतना ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मैंने किया नहीं। शेयर ये सब जब सीख रहा था तब वो सीखने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रांजेक्शन किया था, जानने के लिए कि शेयर मार्केट ऑपरेट कैसे होता है। तो वही कुछ 12-15 शेयर लिए थे, बस वही है। बाकी मैंने शेयर मार्केट में कभी कुछ किया नहीं अब तक। पर हाँ, एक चीज जरूर हुई कि ये सब करने के बाद आई एम रियली फैसिनेटेड बाय दिस एंटायर शेयर मार्केट, सो आई विल लर्न। यस यस, एब्सोल्युटली। और विठल टेड़ी की बात करें तो उसमें आपने बताया कि काफी अलग कैरेक्टर है, बट टाइप कास्ट का एक मुद्दा आ ही जाता है। लाइक प्रीवियसली यू प्लेड हर्षद मेहता एंड नाउ विठल टेड़ी का कैरेक्टर निभाएंगे, सो देयर इज अ डिफरेंस, बट लोग उसी नजरिए से देखते हैं। सो इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट और व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है कोई कैरेक्टर जब बहुत फेमस हो जाता है, जब लोगों को बहुत पसंद आता है, तो वो एक्टर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट ये हो जाता है कि अब उससे बाद जो करेंगे, उसके बाद जो भी करेंगे, वो उससे अलग कैसे दिखाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली तो मेरा चेहरा वही है, मैं वही हूँ, मैं या दिखता भी वैसा ही हूँ। तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकेगा। पर जहां तक कैरेक्टराइजेशन की बात है, तो मेरा पर्सनली ये प्रयास रहता है कि मैं हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत अलग बनाऊं। इसमें भी मैंने वही प्रयत्न किया है। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप एक बार देखो तो पता चलेगा कितना अलग है। ओके। एंड अभी आपकी एक मूवी भी आने वाली है जैकी श्रॉफ सर के साथ में, तो उनके साथ में शूटिंग एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? उसमें कितना कॉमेडी भरा है या किस तरह का कैरेक्टर रहने वाला है? वो दैट्स अ कॉमेडी फिल्म, दैट्स अ लिटिल हॉरर कॉमेडी फिल्म। तो वो अलग ही किरदार है पूरा, और ऐसा किरदार मैंने आज तक कभी किया नहीं है। तो वो एकदम अलग चीज जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वो देखने मिलेगा। और जैकी सर के साथ तो ऐसा है कि हमने आगे गुजराती फिल्म की थी 2-2.5-3 साल पहले, ओके। वेंटिलेटर करके। तो ये मेरा दूसरी फिल्म है मेरी उनके साथ। एंड ही इज अ जैम ऑफ अ पर्सन यार, वो बड़े दिलदार हैं, बड़े मतलब बहुत मस्त आदमी है। मतलब उनके साथ काम करने में हमेशा मजा ही आता है। उनकी एनर्जी भी बहुत अमेजिंग है। ओके। उनसे क्या सीखने मिला है आपको? बेसिकली आपने उनके साथ पहले भी काम किया एंड दिस इज द सेकंड टाइम यू आर वर्किंग, जैसे अभी आपने बताया, तो आपको बेसिकली क्या सीखने मिला? यार, बहुत अच्छे इंसान है उनसे। वो सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने उनको कभी रूड होते हुए देखा नहीं किसी से। वो लोगों से इतना प्यार से मिलते हैं। और वो बड़े काम और कंपोजिशन के आदमी हैं। तो उनके साथ आप अगर उनके साथ बैठोगे तो आपको कभी लो फील होगा ही नहीं। उनकी ये एनर्जी भी उतनी है, और एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है। चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है उनमें। वो एक उनकी आंखें बच्चों जैसी हैं। और वो इतने एनर्जी से भरपूर रहते हैं कि उनके साथ बहुत मजा आता है। तो आई गेस मुझे यही चीज बहुत सीखने वाली है उनसे, कि अपनी एनर्जी को कैसे बरकरार रखते हैं, और हमेशा वही पॉजिटिव एटीट्यूड। एब्सोल्युटली। और इसके अलावा अगर आपको कोई
इसके अलावा अगर आपको कोई रोल करना हो या अलग कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो अपने साथ, तो वो किस तरह का किरदार आप निभाना चाहेंगे? खैर अभी तो सिर्फ शुरुआत की है मैंने मेन स्ट्रीम में, अभी तो बहुत सारे किरदार निभाने बाकी हैं, बहुत सारे रोल करने बाकी हैं। तो एंड आई एम ओपन फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सो हाँ, मतलब मैं ऐसी कोई चीज मैंने सोची नहीं है कि ये मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट एनीथिंग दैट चैलेंजेस मी इज वेरी वेरी आई एम वेरी वेरी ओपन फॉर इट। इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो क्या है एंड किसमें हम देखने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इस साल मैं कुछ 2 या 3 हिंदी फिल्में कर रहा हूँ और 3 वेब सीरीज कर रहा हूँ। तो उसके बारे में अनाउंसमेंट भी जल्दी हो, एक फिल्म की अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है रॉय कपूर फिल्म्स के साथ, या वो लड़की है कहाँ। तो वो इस विंटर में शूट करेंगे हम, और उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसकी अनाउंसमेंट भी जल्दी आ जाएगी। यस एब्सोल्युटली। अभी म्यूजिक वीडियो का भी ट्रेंड चालू है, सो अगर आपको कोई म्यूजिक वीडियो ऑफर किया जाता है तो आप करना पसंद करोगे? हाँ, आई डोंट माइंड एक्सपेरिमेंटिंग यार, वो भी कर लेंगे, वो उसमें भी मजा ही आएगा मतलब। ओके। इसके अलावा अलग वेब सीरीज की बात करें, जैसे आजकल बहुत सारे बोल्ड सीन्स भी होते हैं, सो क्योंकि आपने वेब सीरीज की है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई डोंट नो यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दोस सीन्स सीक्वेंसेस। सो बट हाँ, कब बहुत सारी बार तो उसकी जरूरत शायद नहीं भी होती है। डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट दैट यू सिलेक्ट। जहां पर जरूरत है उसको किस हिसाब से कितना आर्टिस्टिक वे से दिखाते हो उस पर डिपेंड करता ओके। एंड पैंडेमिक में किस तरह से आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड किस तरह से सारी चीजें हो रही है अराउंड यू? है। अभी तो मैं मतलब घर पे पूरा दिन मेरा इसी में जाता है, मुझे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़नी है, उसी पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें काफी समय निकल जाता है। एक्सरसाइज में काफी समय निकल जाता है। और बाकी मुझे घर पे मेरे परिवार के साथ रहने में बहुत समय के बाद मिला है, तो आई एम एंजॉयिंग दैट टाइम।